जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। हमने आज जो है स्टार्ट किया है, देखिए एनटीपीसी स्पेशल, एनटीपीसी मैथ स्पेशल, यानी कि एनटीपीसी का एग्जाम आने वाला, उसको देखते हुए हमने आज एक नया सेशन स्टार्ट किया, यानी कि 2024 में पूछे गए सभी शिफ्ट के प्रश्न, यानी कि रेलवे में जो 2024 में यानी पिछले साल जो पूछे हुए सारे प्रश्न मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ हानि में कराऊंगा। ये पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, उसमें मैंने 10 क्वेश्चन कराए थे। इसमें भी मैं 10 प्रश्न कराऊंगा, टोटल 50 प्रश्न कराऊंगा, यानी 5 वीडियो आएंगे। ठीक है, टोटल 5 वीडियो आएंगे डेली आपको। अच्छा, इसकी जो वीडियो कितने बजे मिलेगी? एक वीडियो रात के 7 बजे मिलेगी इसकी, और एक वीडियो सुबह के 11 बजे मिलेगी। डेली आपको 2 वीडियो मिलेगी। लेकिन इसके साथ साथ भी अगर एनटीपीसी में अच्छा स्कोर करना है तो इसके साथ साथ 2 सेशन और चल रहे हैं, 2 सेशन और चल रहे हैं। जैसे देखिए, इसके साथ साथ 2 सेशन और चल रहे हैं। एक रात के 8 बजे आदित्य रंजन सर की रेलवे की बुक का सॉल्यूशन करा रहा हूं, जिसमें मेरा चल रहा है कंपाउंडेंट टेस्ट। क्या चल रहा है? कंपाउंडेंट टेस्ट। और इसी के साथ साथ दोपहर के 2 PM पे मेरा चला ट्रेन। क्या चला? ट्रेन। क्या चला? ट्रेन। तो सर 1 सेशन, 2 सेशन, 3 सेशन, 4 सेशन। अभी तक मैं 2 सेशन करा रहा था ये वाले, अब ये 2 सेशन और बढ़ा दिए एग्जाम को देखते हुए। तो ये अगर दोनों सेशन अगर कर जाते हैं, एनटीपीसी में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूट रहा, इस बात की गारंटी है। चलिए देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये कुछ आपके प्यारे प्यारे कमेंट आए, मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। ठीक है, देखिए, गुरुजी नेक्स्ट चैप्टर एज प्लीज। बिल्कुल करा देंगे सर, बेटा नेक्स्ट चैप्टर एज कराएंगे, क्योंकि अब जल्दी रेशियो स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है सर, पीडीएफ भी दीजिएगा, बिल्कुल दीजिएंगे सर। ये बुक ऑल क्वेश्चन कंप्लीट करा दीजिएगा, बिल्कुल करा देंगे। सुपर सर, ये बुक मेरे पास है पर कुछ क्वेश्चन नहीं बनता है, आज मैंने देखा इस बुक का आप सॉल्व करा रहे हैं। बिल्कुल सर, थोड़ा और फ्रेंड को बड़ा कर दीजिए। बिल्कुल कर दिया। कोई आदित्य रंजन सर की बुक का सॉल्यूशन कराने से आदित्य रंजन नहीं बन जाता। बिल्कुल बेटा, नहीं बन जाते, लेकिन हम उनके बराबर तो नहीं कर सकते, उनके जैसा हम बनने का प्रयास जरूर कर सकते हैं। सर ने बहुत अच्छा समझाया, मजा आ गया। थैंक यू सर, मजा आ गया महोदय जी। सर वॉइस क्लियर नहीं है, ये मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, देखिए जो भी आपके मन में कमेंट आता है वो कमेंट कीजिए। नाइस क्लास। इस बच्चे की डिमांड थी टाइम एंड स्पीड, तो बेटा मैंने टाइम एंड स्पीड कंप्लीट डाल दी है, लिस्ट बनी, उसको जाके देख लेना। बढ़िया पढ़ा रहे हो सर जी, गुड इवनिंग सर। एक्स्ट्रा नंबर देख लीजिएगा। नाइस सर, नाइस सर, वंडरफुल सर, बेस्ट टीचर इन यूट्यूब, यानी कि बेस्ट टीचर इन यूट्यूब। बेटा अभी तो कदम क्या है, अभी तो 2K भी कंप्लीट नहीं हुए, और इस तरह का आपका प्यार मिल रहा, बहुत बहुत धन्यवाद। नाइस क्लास। देखिए इस तरह से इतना सारा प्यार मिल रहा है मेरे को इस बुक पे, इतना सारा प्यार मिल रहा है इस बुक पे। ठीक है सर, इतना सारा प्यार मिल रहा है, तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा इस प्यार के हिस्से में आप भी अपना एक प्यारा सा कमेंट लिखिए। चलिए सर, आ जाइए सर। अच्छा, इसकी जो पीडीएफ मिलेगी वो आपको टेलीग्राम चैनल है मैथ भाई राज रावल साहब, आज ही बनाया, इसको जाके आप जो ज्वाइन कर लेना है ना, इसको ज्वाइन कर लेना। इसकी पीडीएफ और जो भी अपडेट होगा वो इस चैनल पे आपको मिलता रहेगा। चलिए देखिए, पढ़िए सवाल को, जल्दी से पढ़िए। देखिए 11वां प्रश्न देखिए, एक आदमी ने एक शर्ट को 960 रुपए में 4% के नुकसान पर बेचा। उसने एक स्वेटर को 840 रुपए 20% के लाभ पर बेचा। उसका लाभ या हानि क्या हुआ? उसका लाभ या हानि क्या हुआ? देखिए कोई एक आदमी है, इसने एक शर्ट को 960 रुपए में 4% के नुकसान पर बेचा। उसने एक स्वेटर 840 रुपए 20% के लाभ पर बेचा, तो उसका कुल लाभ या हानि क्या है? देखिए ये 960 रुपए बेचा, इसका मतलब क्या? ये एसपी है, ये भी क्या है? एसपी है। देखिए सर, 4% की वैल्यू क्या होती है? 1/25। मैं सभी चीज को बता चुका हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस में नीचे वाली वैल्यू क्या मानते हैं? सीपी। अगर यहाँ क्या हो रहा है? नुकसान, तो हानि हो रही तो क्या है? -25 में खरीदी, एक का नुकसान कितने में बेचेगा? 24 में। कितने में? 24 में। सवाल में कितने में बेच रहा है? 960 में। राइट, 24 से काटे, 24 चौक 96, तो कितनी बार? 40 बार।
तो ये 40 गुना हो जाएगा। जब ये 40 गुना है ये भी 40 गुना, कितना आएगा 25 चौका 100, यानी कि उसने कितने में खरीदी थी 1000 रुपये में। उसने कितने में खरीदी थी 1000 रुपये में, राइट सर। उसने कितने में खरीदी थी 1000 रुपये में। फिर स्वेटर की बात आती है तो 840 रुपये में 20% के लाभ पर, देखिए 20% की वैल्यू क्या है 1/5, राइट। कैसे 20% परसेंट डाटा नीचे का जाएगा 100, 20 से कम 20, 20 पंचे 100, राइट सर। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में नीचे वाली वैल्यू को क्या मानता हूं मैं सीपी। तो लाभ हो रहा तो यहाँ क्या था प्लस, हानि होती तो यहाँ क्या था माइनस। 5 पर 1 का लाभ कितने में बेचेगा 6 में, कितने में 6 में। जबकि सवाल में कितने बेच रहा है 840 में, किसमें 840 में। तो देखिए 6 कम 6 और 6 चौक 24, 14 छक्के 84, तो ये कितने गुना 140 गुना, है ना 140 गुना। जब ये 140 गुना है, देखिए 6 एकम 6, 6 चौक 24, तो ये भी 140 गुना हो जाएगा, कितना 14/70, कितना 700, इसका क्या जाएगा सीपी। एक बात बताइए, यह 1000 रुपये में खरीदी है 700 में, तो टोटल मिला के कितने में खरीदी, टोटल मिला के कितने में खरीदी है दोनों चीजें, कितने में 1700 में, कितने में 1700 टोटल सीपी आ गया। लेकिन ये कह रहा है कि उसका लाभ या हानि याद कीजिए। टोटल दोनों को मिला के कितने में बेच रहा है 960 और 840, 960 और 840, ठीक है 8 और 9 17, और ये कितना आएगा 100, कितना आ जाएगा 1800, कितने में बेच रहा है 1800 टोटल, ठीक है। एसपी मुझसे ये पूछ रहा है कि कितना लाभ होगा या हानि होगी, इतने में खरीदी इतने बेचा, कितने का लाभ 100 का लाभ, केवल और केवल कितने का लाभ होगा 100 का। करेक्ट आंसर क्या जाए कहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी इधर आता है। बताइए सर मजा आया कि नहीं आया इस सवाल में, बिल्कुल आया होगा, ठीक है। ये आपको नोट करना है कि कौन सी चीज कहाँ दे रखी है, राइट सर। चलिए देखिए 12वां प्रश्न पढ़िए जल्दी से। एक दुकानदार को एक वस्तु जिसकी कीमत 153 रुपये पड़ी पर 15% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाने के लिए उसका अंकित मूल्य क्या हुआ। देखिए मैंने इससे पिछली वाली वीडियो में भी ये सवाल कराया था इस तरह का, और यहाँ भी आया, इसलिए मैंने कहा था कि इसे 1000% लिख लेना, आपके एग्जाम में आना ही आना, ये फिक्स है। स्क्रीनशॉट ले लो, हाथ खड़े करके स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, ले लो, ठीक है। अगर ना आए तो मेरे हाथ उधेड़ देना, ठीक। चलिए उधेड़ना नहीं है बेटा, मैं तो सारी चीजें मजाक की है, कोई गड़बड़ झाला नहीं करेगा, सब प्यारी प्यारी बातें करेंगे, ठीक है, कोई गुस्सा नहीं करेगा। देखिए मैंने ये बताया था, इसके लिए कंसेप्ट बताया था सीपी रेशियो एमपी का, राइट। देखिए अब इसे याद कैसे करना है, सीपी तो पी मेरे में दोनों में कॉमन है, तो सी पहले आता है एम बाद में, तो क्या आता है सी एम, ऐसे याद कर सकते हैं। ये होता क्या है, ये होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। कभी कभार यहाँ लॉस भी दे रखे होगा तो वो एक रियल केस बन जाता है, ठीक है, लेकिन कंसेप्ट यही रहेगा। देखिए ये कहाँ लगता है ये भी बता दूं, 15% की छूट देने के बाद भी 20, यानी कि डिस्काउंट देने के तुरंत बाद भी लाभ कमाता है, डिस्काउंट देने के तुरंत बाद भी क्या कमाता है लाभ कमाता है। तो देखिए 100 में से, अब मैं डायरेक्ट करूंगा 100 में से 15 घटा दीजिए, 100 में से अगर 15 घटा कितना बचेगा 85, 100 में 20 जोड़ी कितना 120। सेम सवाल था, बस ये संख्या चेंज है, बताओ सर। और रेलवे की बुक जो करा रहा हूँ उसमें भी सेम का सवाल पूछा हुआ, सेम सेम, ठीक है, 2022 में 18 में 19 में हर बार पूछा था। इससे काटे 5 से 17 बार, तो 5 से कितनी बार 24 में, 3 बार 24 में। जबकि ये मेरा एमसीपी, ये क्या मेरा एमपी, जिसकी कीमत कितनी थी, ये मुझसे पूछा गया अंकित मूल्य, तो सीपी कितना है, सीपी मेरे पास आज कितना 17, सवाल में कितना दे रखा है 153, 153 है। तो देखिए 17 निम्मा 153 यानी कितनी बार जाएगा 9 बार, जितनी बार जाता उतने गुना कर देते हैं। जब ये 9 गुना है तो ये भी 9 गुना, कितना जाएगा 216, कितना जाएगा 216। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है, ठीक है, और हमारा भी बिल्कुल फेवरेट प्रश्न है ऐसा सॉल्यूशन देने के लिए। ऐसा सॉल्यूशन नहीं मिलेगा आपको, घुमाते फिराते रहेंगे टीचर्स, ठीक है सर। चलिए पढ़िए 13वां सवाल पढ़िए। एक फल विक्रेता ने 4800 रुपये में 800 सेब खरीदे, उसने परिवहन पर 800 रुपये खर्च किए, प्रत्येक सेब पर 10 रुपये का लाभ पाने के लिए उसे प्रत्येक सेब को कितने में बेचना चाहिए, यानी कि प्रत्येक सेब को कितने में बेचना चाहिए। एक बात बताओ, 4800 में 800 सेब खरीदे, देखिए इधर देखिए
800 सेब जो है उसने कितने में खरीदे थे? 4800 में। लेकिन हुआ क्या था कि 800 रुपये उसने खर्च कर दिए पर वन पर। ये सवाल भी एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है और पीछे की बुक में कराया है। अगर प्रॉपर आपको यकीन नहीं होता है, एक बार मेरे कहने पे जो मैंने बुक का सॉल्यूशन कराया है उसमें ये सारे सवाल मिल जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस की प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप उस वीडियो को जाके एक बार जरूर देख लेना। प्ले लिस्ट बनी हुई है, चैनल को सब्सक्राइब करके ये प्ले लिस्ट देखना, एक एक प्रश्न बना हुआ, भले ही चाहे 2 गुना स्पीड से देख लेना, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। 1.5 गुना पे देख लेना जिससे आपकी कोई भी। देखिए 800 सेब कितने में? 4800 में। 800 का खर्चा किया, ये क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5600 रुपये उसकी जेब से खर्च हुई, यानी कि ये क्या है? सीपी आ गया। ये क्या आ गया? सीपी आ गया। प्रत्येक सेब पर 10 का लाभ कमाना चाहता है। एक बात बताओ, प्रत्येक सेब पर 10 का लाभ कमाना चाहता है। सेब कितने खरीद के लाया है? 800 सेब। तो 800 सेब खरीद के लाया है और 10 का लाभ कमाना चाहता है एक पर, प्रत्येक पर। तो 800 पे भाई एक पर 10, तो 800 पे कितना? 800 इंटू 10 कितना? 8। अरे सीधे सीधे 8000 रुपये का लाभ कमाना चाह रहा है ये, सीधे सीधे 8000 रुपये का लाभ कमाना चाह रहा है। तो इस पर लाभ कमाता है, तो इसका सीपी पर अगर लाभ हो जाएगा तो कितने में बेची थी उसने, ये बताओ। तो 006 8 5 13, यानी कि ये क्या आ गया? एसपी आ गया। 13,600 रुपये बेचने में लगा रहा है। कितना? 13,600 रुपये बेचने में लगा रहा है। लेकिन ये कह रहा है कि प्रत्येक सेब को कितने में बेचेगा, यानी एक सेब की कीमत बताओ जो बेचेगा। तो टोटल सेब कितने थे? 800। इसे 13,600 को जब 800 से डिवाइड करोगे तो 2 0 से 0, इससे काटिए 8 एकम 8 और 8 7 56, कितने बेचा? 17। तो प्रत्येक सेब को कितने बेचेगा? 17 रुपये। करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर। बताइए सर, मजा आया? ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम में। चलिए, और 2024 में पूछा हुआ प्रश्न देखिए। 14वां प्रश्न पढ़िए जल्दी से पढ़िए 14वां प्रश्न। देखिए, एक दुकानदार अपनी अंकित कीमत पर 4% की छूट देता है, यानी कि ये क्या करता है? 4% की छूट देता है, डिस्काउंट देता है। यदि एक वस्तु की लागत मूल्य 120 रुपये है, यानी कि ये क्या? सीपी है, और उसे 10% का लाभ चाहिए, तो उसका अंकित मूल्य क्या होना चाहिए? अभी पीछे करा क्या है, बिल्कुल सेम सवाल, जबकि डिस्काउंट देने के बाद भी इतने का लाभ कमाता है, जबकि लागत मूल्य सीपी दे रखा, अंकित मूल्य पूछा है। अभी करा क्या हूं? तो सीपी रेशियो एमपी क्या होता है? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। ये क्या होता है? 100 माइनस डिस्काउंट, और ये क्या होता है? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। राइट सर। तो देखिए 100 पे डिस्काउंट कितने का? 4 का, तो 4 का डिस्काउंट कितने बेचेगा? 96 में। 100 पर प्रॉफिट कितने का? 10 का, कितने बेचेगा? 110 में। ये बता दो, 100 में 10 जुड़िया कितना है? 110। क्या ये कट रही है? क्या ये कट रही है? बिल्कुल नहीं कट रही है, तो रहने दीजिए। जबकि वस्तु का लागत मूल्य कितना है? 120 रुपये, और यहाँ लागत मूल्य कितना है? 96। 120 जो है 96 की वैल्यू मुझे चाहिए कितने की? अंकित मूल्य 110 की। किसकी चाहिए? 110 की। अब सर काटिए, 12 से काटिए, 12 8 96, राइट। तो यहाँ 1 0 इधर ले लेता हूँ मैं इसको। 4 से काटिए, 4 दूनी 8, और 4 से कितनी बार? 25 बार। यहाँ से कितना हो जाएगा? 11 इंटू 25, ठीक है। और ये क्या होता है? ये 275 हो जाएगा, अपॉन मेरा 2 मेरा चल रहा है। 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, पॉइंट लगा के कितना? 137.5। तो करेक्ट आंसर क्या जाओ? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या जाओ? ऑप्शन नंबर बी। तो मैंने क्या बताया था, इस टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। 1 नंबर ये फिक्स कर लीजिए आप इसको, 1 नंबर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिक्स कर लीजिए इस सवाल को, ठीक है। चलिए 15वां प्रश्न पढ़िए जल्दी से पढ़िए सर। 15वां प्रश्न, एक आदमी 2 घरों को प्रत्येक को 1995 नहीं, 1.995 रुपये लाख में बेचता है। इसका मतलब क्या है? 1,99,05,000 रुपये में बेचता है, ठीक है। उसे 5% का लाभ होता है और दूसरे में 5% की हानि होती है, तो पूरी लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न, और हमारा भी फेवरेट प्रश्न, और आज से आपका भी फेवरेट हो जाना चाहिए। क्यों?
कि ये प्रश्न हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, 1000% आने की उम्मीद है। एक नंबर वो और एक नंबर ये, 2 नंबर यही बन जाएंगे यहीं से आप। अब एक बच्चा कहे सर सभी के में आएंगे, देखिए बेटा कुछ सवाल आपके में आएंगे, कुछ सवाल कहीं से तोड़ के बनेगा, लेकिन आएंगे इसी सीरीज से। ये जो 50% जो करा रहा हूँ इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, इस बात की पूरी गारंटी है। और अगर अच्छा स्कोर करना है तो जो रेलवे की बुक चल रही है उसे आप कर लेना, एक बार मजा आ जाएगा। देखिए जब ये प्रश्न बनता है ना तो एकदम हलवा सवाल है। देखिए आपको जब परसेंटेज पूछे या प्रतिशत पूछे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू पर बिल्कुल फोकस नहीं करना है, एग्जैक्ट वैल्यू पर बिल्कुल फोकस नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि पूछा क्या है परसेंटेज। देखिए 5% का लाभ होता है और 5% की क्या होती है हानि। 5% का लाभ होता है, 5% की हानि होती है। ये जो है परसेंटेज में भी पूछा प्रश्न है और प्रॉफिट एंड लॉस में भी। जब कभी भी उतना ही लाभ और उतनी हानि हो, उतना ही लाभ और उतनी हानि हो, आपको एक कंसेप्ट याद रखना है, यानी कि सेम लाभ है और सेम लाभ है, सेम ही क्या है लॉस है, तो माइनस के x² अपॉन में 100। अब एक बच्चा का सर ये होता क्या है, रुकिए बेटा ये होता क्या है, यानी कि x की वैल्यू ये है, इसका मतलब ये है कि 5 का स्क्वायर किया, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 अपॉन में क्या जाएगा 100। तो देखिए पॉइंट मेरा यहाँ होगा तो 2 अंक इधर से कितना जाएगा माइनस के 0.25% की क्या होगी, तो माइनस मेरा क्या दर्शाएगा हानि को, क्या दर्शाएगा हानि को, क्या दर्शाएगा हानि को, तो माइनस के 0.25% की क्या होगी हानि। करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है सर चलिए 16वां प्रश्न बड़ी जल्दी से। एक व्यापारी एक वस्तु को 19.5 रुपए में बेचकर 30% का लाभ कमाता है, उसे 30% का लाभ कमाने के लिए अपनी बिक्री कीमत को कितना बढ़ाना चाहिए, अपनी बिक्री कीमत को कितना बढ़ाना चाहिए। यह भी मजेदार प्रश्न है। एक बात बताओ, एक व्यापारी एक वस्तु को 19.5 में बेचकर, तो ये क्या मेरा एसपी है, तो इतने का लाभ होता है। तो पहले यहीं से देखो, जो 30% का लाभ होता है, 30% वैल्यू क्या है 3/10। कैसे 30% परसेंट डेटा नीचे का जाएगा तो 1 कितना जाएगा 3/10। तो प्रॉफिट एंड लॉस में नीचे वाली वैल्यू को क्या मानता हूं मैं सीपी, तो 10 पर 3 का लाभ कितने बेचेगा 13 में, जबकि सवाल में कितने बेच रहा है 19.5, तो ये इसके बराबर हो जाएगा 19.5 पे 13 से काटिए 13 कम 13 कितने बचा, अच्छा 13 पंजू 65 यानी कि 1.5, तो ये 1.5 गुना हो जाएगा। जब ये 1.5 है तो ये भी 1.5 गुना हो जाएगा, 1.5 कितना आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा तो केवल केवल क्या बचेगा 15, केवल केवल क्या बचेगा 15। लेकिन ये कह रहा है उसे 40% का लाभ कमाने के लिए इस कीमत पर कीमत कितनी बढ़ानी चाहिए, यानी कितने पे बेचना चाहिए। तो ये 15 मेरा क्या है सीपी है, इसमें 40% का लाभ, तो इसमें 40% का लाभ, तो अगर 100 पर 40 का लाभ कितने बेचा 140 में, ये बताओ 140 में बेचा नहीं बेचा ये बता दो जल्दी से। बिल्कुल सर ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया। अब देखो मल्टीप्लाई के 15 चौका 60 हासिल के 6, 15 अच्छा कितना हो जा, ये हो जा 40% का लाभ। एक तो 40% का लाभ कमाने के लिए अपनी बिक्री को कितनी बढ़ानी चाहिए, तो 15 चौका 60 6, 15 एकम 15 6 कितना हो गया 21, जबकि ये मेरा क्या है 1 0 है, कितना आ जाएगा 21, कितना 21 कितना 21। तो कितनी बढ़ानी चाहिए बिक्री, कितनी बढ़ानी चाहिए, तो 15 में खरीद रहा है इतने में बेच रहा है, बिक्री 6 बढ़ानी चाहिए। कहीं गलती की है क्या, 30% का लाभ, 30% की वैल्यू क्या है 3/10, 10 से 13, 13 कम 13, 13 पंजू 65, ठीक है ये आ जा 15 का 140, 15 चौका 60, 15 6 21, 21। सवाल तो सही किया है, फिर गलती कहाँ हो रही है, बिक्री कीमत को कितना बढ़ाना चाहिए। अच्छा बिक्री कीमत को कितना बढ़ाना चाहिए, बिक्री कीमत को कितना बढ़ाना चाहिए। एक बात बताओ, ये तो एसपी आ गया, इसका क्या आ गया एसपी आ गया, क्या आ गया एसपी, कितना आ गया 21, कितना आ गया 21,
लेकिन एक बात बताइए, पहले एसपी कितना था, ये 19.50 था पहले एसपी। अब एसपी कितना हो जाएगा, sp2 कितना हो जाएगा 21, sp2 कितना 21। तो कितना बढ़ाना चाहिए, तो कितना बढ़ाना चाहिए भाई, ये आधा है तो कितना चाहिए 1.5, कितना बढ़ाना चाहिए 1.5। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बता, बड़ा ही कंफ्यूजन सवाल पूछा है। ये कहता है कि बिक्री मूल्य कितना होना चाहिए, आज तक यहीं तक पूछता था, आज तक यहीं तक पूछता था, लेकिन अब क्या करता है कि अब जो है ये चीजें एक्स्ट्रा पूछ ले कि कितना बढ़ाना चाहिए बिक्री मूल्य। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बताए सर, हम भी कंफ्यूज हो रहे थे कर क्या रहा है, लेकिन मैंने जब गौर से पूछा कि बिक्री मूल्य, बिक्री कीमत को कितना बढ़ाना चाहिए, तो पहले बिक्री मूल्य ये थी, अब कितनी हो गई 21, कितना बढ़ा 1.5। चलिए सर देखिए 17वां प्रश्न देखिए जल्दी से, जल्दी से 17वां प्रश्न बढ़िए। देखिए, एक बेईमान दुकानदार, हाँ जी सर, ये भी एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। तुम्हारे में ये ना आए तो ये आ जाएगा, लिख लो 1000%, 1000% आएगा। तुम्हारे में अगर ये प्रश्न ना आए तो ये आ जाएगा, लिख लीजिए इस प्रश्न को। देखिए, और ये भी बुक में करा हुआ प्रश्न है, ये बार बार एग्जाम में, बेईमान वाला बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, ये एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। देखिए, एक बेईमान दुकानदार यह दावा करता है कि वह अपनी वस्तु लागत मूल्य पर बेचता है, हालांकि वह गलत वजन का इस्तेमाल करता है और इस प्रकार 25% का लाभ कमाता है। 1 किलोग्राम के लिए वह किस कीमत वजन का उपयोग करेगा। यह प्रश्न बार बार रिपीट होता है और छोटा सा प्रश्न है। टीचर्स इसका सॉल्यूशन जब देते हैं ना, बड़ा तगड़ी लेवल का देते हैं, घुमाते रहेंगे इधर से उधर, बच्चे को परेशान करते रहेंगे, लेकिन मैं आपको एक क्लिक में इसका आंसर देता हूँ। देखिए, जो लाभ हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 25% का। 25% की वैल्यू क्या है, 1/4। तो 4 पर 1 का लाभ कितने में बेचेगा, 5 में। तो सर ये 4 से 5 हो गया, ऐसे समझिए। ये पहले था, ये अब है, लेकिन ये कह रहा है 1 किलो के स्थान पर। तो अगर ये 5 है, इसकी जगह अगर 1 किलो के स्थान पर, 1 किलो में कितने ग्राम होता है, 1000 ग्राम। तो 5 से काटे कितनी बार, 200 बार। तो ये कितने गुना, 200 गुना, यानी 1 किलो के स्थान पर। तो ये मान के चलिए ये एक्चुअल वजन है, और ये क्या है, कटौती करके, ये क्या है, कटौती करके, तब ये 200 गुना है। तो ये भी 200 गुना हो जाएगा, कितना जाएगा, 4 दूनी 8, यानी कि कितने देगा वो, कितने वजन का प्रयोग करेगा, 800 ग्राम का। करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर का जो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यानी कि ये इतना सा सॉल्यूशन है इसका, इतना बड़ा प्रश्न है, और ये बच्चे डरते हैं इन सवालों से, ये बच्चे इनसे डरते हैं। चलिए सर 18वां प्रश्न पढ़िए जल्दी से, जल्दी से पढ़िए इस प्रश्न को। देखिए, सुरेंद्र आमों को 3 किलोग्राम 21 रुपए में खरीदता है और 5 किलोग्राम 50 में बेचता है। 102 रुपए का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने किलोग्राम आम बेचने होंगे। अब एक बच्चा कहेगा सर पिछले वाला नहीं आया तो ये आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर, बिल्कुल आ जाएगा। लिख लीजिए 1000% गारंटी आने की, लिख लीजिए 1000% गारंटी। हाथ खड़े कर दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हाथ खड़े कर दिया, हाथ ये झुका देना अगर नहीं आए तो, और ये सिर भी झुक जाएगा, ठीक है, अगर ना आए तो। चलिए सर देखिए, इसमें क्या है कि ये जो प्रश्न दे रखे हैं ये टाइप है अपने आप में, और ये आपको बहुत ही मजबूत करेंगे। देखिए पढ़िए, जब कभी आपको ये प्रश्न मिले कि इतने रुपए में इतने किलोग्राम, यानी 1 रुपए में 2 टॉफी, या इतने रुपए में इतने संतरे, कुछ भी हो सकता है, कंसेप्ट वही रहेगा सबके लिए। तो कंसेप्ट क्या रहता है, आपको प्राइस को ऊपर लिखना है, क्वांटिटी नीचे लिखनी है, प्राइस को। अब एक बच्चा कहेगा कि सर जी हमने तो क्रॉस मल्टीप्लाई पढ़ा है। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई पढ़ तो लिया है, लेकिन अगर इसमें 3 केस आ गए ना तो हालत खराब कर दे, बता दू। चलो एक बच्चा ये कहेगा सर हमने ये पढ़ा है कि 3 किलो 21 रुपए में और 5 केजी 50 रुपए में, ये क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। बेटा बिल्कुल करते हैं, यहाँ से कितना जाएगा 150, और ये कितना 21 पंजे 105, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बात, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे इसमें एक और आ जाए कि तीसरी और बता दो, जैसे इसमें तीसरी आ गई, मान के चलिए 6 केजी 100 रुपए में, ऐसे समझो 6 केजी 100 रुपए में कर लो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, हालत खराब हो जाएगी, ठीक है। तो मैं वो फर्जी तरीके नहीं बताता जो आपको परेशान कर, मेरा मकसद आपको परेशान करना नहीं, मेरा मकसद ये आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जो आपको हमेशा काम आए।
चलिए सर पढ़िए। सुरेंद्र आमों को 3 किलोग्राम, यानी कि क्वांटिटी पहले लिख, प्राइस पहले लिखना, क्वांटिटी बाद में लिखनी है, 21 रुपए में खरीदता है। तो ये क्या है, सीपी जो है 21 रुपए में कितना, 3 केजी। फिर 5 किलोग्राम 50 रुपए में बेचता है। तो बेचने की बात है तो सेलिंग प्राइस एसपी कितने में, 50 रुपए में कितना, 5, 50 रुपए में 5। तो सबसे पहले यहां से सीपी और एसपी निकाल लो। देखिए आपको अगला स्टेप क्या करना है, इन नीचे वालों का क्या करना है, एलसीएम। 5 और 3 का कर दीजिए एलसीएम, कितना जाएगा 15। 5 से काटी कितनी बार, तो 3 से काटी कितनी बार, 5 बार। 1 की 5 105, 105। जब 15 का यहाँ किया तो 15 का यहाँ कर दिया, दोनों में 15 का करते हैं। 5 से काटी कितनी बार, 3 बार, कितना जाएगा 150, कितना जाएगा 150। एक बात बताओ, यहाँ से इतने में खरीदी, इतने बेच रहा है, लाभ कितने का हुआ, लाभ सर 45 का, जबकि सवाल में लाभ कितना दे रखा, 102 रुपए का। तो 102 जो है ये 45 की वैल्यू है। मुझे चाहिए क्या, मुझसे पूछ रहा है कितने किलोग्राम आम बेचे। तो एक बात बताओ, आम कितने बेच रहा है, 15। तो ये इसके गुना 15, ये 15। तो 15 से काटे 15 3 45, और 3 से काटे 3 3 का 9, और 3 चौक 12। तो कितने बेचेगा, 34 केजी। कितने बेचेगा, 34 केजी। कितने बेचेगा, 34 केजी। कितने बेचेगा, 34 केजी। सबसे पहला यही सवाल बनता है। दूसरा सवाल क्या बन सकता है, जब आया तो मैं बताऊंगा, मेरी प्रोबेबिलिटी बनती है बताने की। तो पहले तो ये सवाल पूछता है कि ये बताइए कितने किलोग्राम बेचेगा, खरीदेगा कितना। भाई जितने बेच रहा है उतने ही खरीद रहा है, जितने बेचा उतने ही खरीद रहा है, राइट सर, जितने बेचा उतने ही खरीद रहा है। अब आपसे क्या पूछ सकता है, ये बताओ प्रॉफिट परसेंटेज बताओ, प्रॉफिट परसेंटेज। दूसरा सवाल, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में सीपी। तो प्रॉफिट कितने का, 45 का, अपॉन में कितने पर, सीपी यानी 105 पर। तो परसेंटेज की तो ये दूसरा सवाल बन जाएगा। दूसरा सवाल ये बन गया, ठीक है सर, ये दूसरा सवाल बन गया। यही मोस्टली 2 सवाल पूछता है आपसे, ये बताओ प्रॉफिट परसेंटेज होगा या लॉस परसेंटेज होगा, या फिर कितने खरीदेगा या कितने बेचेगा। अब एक बच्चे ये कहेगा सर कि एक बात बता दो मेरे को कि आपने ये तरीका क्यों कराया, हम तो अच्छे खासे उससे जा रहे थे, क्रॉस मल्टीप्लाई से। किससे जा रहे थे, क्रॉस मल्टीप्लाई से। किससे जा रहे थे, क्रॉस मल्टीप्लाई से। लेकिन बेटा जैसे ये कह दे, चलो मैं अलग से बता देता हूं एक सवाल। जैसे आपसे ये कह दे कि कोई मतलब टॉफी खरीद रहा है, समझे, खरीद रहा है 1 रुपए में 2 टॉफी खरीद रहा है, फिर दूसरी टॉफी और खरीद रहा है जो 2 रुपए की एक आती है, 2 रुपए की एक आती है। अब क्या करता है, इनको बेचता है, तो इनको 3 रुपए में 3 की दर से बेच रहा है, 3 रुपए में 3 की दर से बेच रहा है। अब बताओ क्या क्रॉस मल्टीप्लाई काम कर पाएगा, जल्दी से बता दो। नहीं कर पाएगा ना, बिल्कुल नहीं। तो मैं फर्जी तरीके नहीं पढ़ाता, ठीक है। तो ये चीजें आपके एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, मुझे नहीं लगता कि इस तरह का अभी तक कोई क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन ये तरीका भी अपने आप में बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। करना क्या है आपको, ये देखिए, करना क्या है, नीचे वाली वैल्यू का सबका एलसीएम लीजिए, कितना आ जाएगा, 2 और 1 और 3 का एलसीएम कितना है, 6। तो 6 का मल्टीप्लाई यहाँ और 6 का मल्टीप्लाई यहाँ, राइट। जब ये देखो, ये भी खरीदने वाली है, ये भी खरीदने वाली है, यानी कि 6 यहाँ खरीद रहा है, 6 यहाँ खरीद रहा है, तो बेचेगा कितना, जितनी खरीदेगा उतनी बेचेगा। तो कितना हो जाएगा, 6 और 6 12। यहाँ केवल 12 आएगा, यहाँ 6 मत कर देगा, ये छोटी सी गलती मत करना, ठीक है। काटिए, 2 3 6, तो यहाँ से कितने रुपए दे रहा, 3, यहाँ से कितना दे रहा, 12। टोटल कितना होगा, 15 रुपए में क्या करता है, खरीदता है। 15 रुपए में क्या करता है, खरीदता है। तो 3 से काटे, 3 चौक 12 और 4 3 12, तो यानी कि ये क्या करता है, बेचता है। 15 में खरीदी और 12 में बेच रहा है। लॉस कितने का हुआ, 3 का। कितने का, 3 का लॉस। मुझसे ये पूछता है, सवाल में कुछ ना कुछ ये सारी चीजें दे रखी होंगी। चलिए सर, तो ये क्या हुआ, लॉस। तो सबसे पहले ये पूछता है कि कितने का लॉस हुआ। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछेगा लॉस परसेंटेज, जो भी लॉस हो गया, प्रॉफिट परसेंट जो भी पूछेगा। 3 का लॉस कितने पर, 15 पर, क्योंकि 15 क्या मेरा सीपी, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। 3 एकम दिन 5 15, 5 से काटिए कितनी बार, 20 बार, कितना जाएगा, 20% का क्या होगा, उससे ओवरऑल लॉस होगा।
ओवरऑल क्या हुआ, लॉस। तो ये तरीके आपको बहुत आगे ले जाते। क्यों कि पिछली वीडियो में इस तरह का प्रश्न पूछा था जो मैं आदित्य रंजन सर की बुक की करा के आया हूँ, ठीक है, पिछले वर्षों में। हो सकता है इस तरह का प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिले। चलिए सर, पढ़िए सर। देखिए ये बेईमान दुकानदार बड़ा हरामी है, बार बार आपको परेशान करेगा और ये एग्जाम में आपका फेवरेट बन जाना चाहिए, ठीक है। पढ़िए, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को लागत मूल्य पर बेचने का ढोंग करता है, लेकिन वह गलत तौल का उपयोग करता है और 11 से 1/9% का लाभ कमाता है। 1 किलो के तौल के लिए वह किस तौल का उपयोग करेगा? देखिए 11 सही 1/9%, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/9। ये आपको याद होनी चाहिए। कैसे? 11 से 1/9%, 1199 कितना होगा? 100/9 और परसेंटेज है यहाँ पे, तो परसेंटेज का नीचे क्या जाएगा? 100 से 100 कटे कितना जाएगा? 1/9। तो अगर ये सीपी है और अगर ये क्या कर रहा है? लाभ कमा रहा है। किस पर? लाभ कमाता है। तो 9 पर 1 का लाभ कितने में बेचेगा? 10 में। तो सर जी 9 से क्या हो जाएगा? 10। 9 से कितना हो जाएगा? 10। तो अब ये 10 हो गया, लेकिन ये कह रहा है 1 किलो के तौल पर। अब 10 है, 1 किलो में कितना होता है? 1000 ग्राम। इससे काटिए तो कितनी बार? 100 बार। कितने बना? 100 गुना। जब ये 100 गुना, ये भी 100 गुना, यानी 1 किलो के स्थान पर कितना देगा? 900 ग्राम। 1 किलो के स्थान पर देगा 900 ग्राम। करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है सर, मजा आ गया। इस तरह के 2 प्रश्न करा दिए, लिख लीजिए, ये आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए सर 20वां प्रश्न देखिए सर, पढ़िए 20वां प्रश्न देखिए। देखिए इस तरह का प्रश्न मैं अभी करा के आया था, वो आ गया सर, बिल्कुल आएगा, इस बात की पूरी गारंटी है। ठीक है, अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है बेटा, हंसिए मत, मुस्कुराइए मत, और एक प्यारा सा कमेंट लिखिए लास्ट प्रश्न पर, क्या ये सॉल्व हो जाएगा? चलिए मैं करा देता हूं पहले से, क्योंकि अगर कमेंट में आपसे पूछूंगा तो हो सकता है कुछ बच्चों से ना हो, तो कभी नया नया कुछ बच्चे फैमिलियर हुए होंगे इनसे। अगर एक आदमी 6 पेंसिल में 5 रुपए में खरीदता है, तो मैंने क्या बताया था? प्राइस ऊपर लिखना, क्वांटिटी नीचे लिखनी है, ये चीज बताई थी। उन्हें 5 पेंसिल 6 रुपए में बेचता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मैंने ये बताया था कि प्राइस ऊपर लिखना है और क्वांटिटी नीचे लिखनी है। राइट सर, देखिए अगर एक आदमी 6 पेंसिल 5 रुपए में खरीदता है तो यह क्या है? सीपी। 6 पेंसिल 5 रुपए में, तो 5 रुपए में 6 पेंसिल, ऐसे समझो 5 रुपए में 6 पेंसिल, जिससे कि आपको ये पता रहे कि प्राइस ऊपर लिखना। जब बेचने की बात आती है, यानी कि एसपी सेलिंग प्राइस की बात आती है, तो 5 पेंसिल कितने में? 6 रुपए में। 6 रुपए में कितनी पेंसिल? 5 पेंसिल। 6 रुपए में कितनी पेंसिल? 5 पेंसिल। देखिए मैंने क्या बताया था, इन दोनों का एलसीएम लीजिए, कितना आ जाएगा? 6 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 30। 30 का यहाँ मल्टीप्लाई और 30 का यहाँ मल्टीप्लाई। राइट सर, अब सर काटिए। देखिए 6 से काटिए कितनी बार? 5 बार, और 55 में 25, यानी कि सीधा सा मतलब 25 में खरीद रहा है। इससे काटिए कितनी बार? 6 बार, तो कितने में बेचा? 6 चलाएंगे 36, 36 में बेच रहा है। 25 में खरीदी, 36 में बेच रहा है, कितने का लाभ हुआ? 11 का लाभ। ये जो 11 का लाभ होगा वो किस पे होगा? 25 पर, क्योंकि यहां से हो जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज। तो 11 का लाभ किस पर? हमेशा किस पर? सीपी पर। ये सीपी तो है, और परसेंटेज के लिए परसेंट मल्टीप्लाई। 25 घंटे 25 चौका 100 और 11 चौक 44, कितना आएगा? 44%। तो उसे जो लाभ होगा वो कितने का होगा? 44% का। करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। तो दोस्तों ये हो गए 10 प्रश्न। इसी तरह की सीरीज में लगातार आपके लिए लाता रहूंगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर यहाँ तक रुके हैं तो। और एक प्यारा सा कमेंट आपको छोड़ना है, जिससे कि आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, कुछ भी इससे आपत्ति नहीं है। चलिए सर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।